सिगरा थाना अंतर्गत युवक की ईंट से सिर कूचकर व लात घूंसों से हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने सीसीटीवी व सर्विलांस के माध्यम से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक बाल अपचारी भी शामिल है। इनके साथ ही आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त ईंट व नीले रंग की एक्टिवा भी बरामद की गई है। एसीपी चेतगंज नीतू ने इसका खुलासा किया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। इस तारीख को कि उनके जो बड़े भाई हैं अनिल जी, वो गायब थे। थाना पे हमने एफआईआर मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद हमें पता चला कि एक मृतक का शव भी पड़ा हुआ है रथ यात्रा पे। वहाँ पे उनकी पहचान हुई, तो जो सुनील कुमार के भाई हैं जो अनिल कुमार, उनकी पहचान होके और धारा 302 में मुकदमा लिखा गया थाना सिगरा पे 161/24। इसमें अज्ञात में हमने मुकदमा लिखा और उसके बाद त्रिनेत्र में और सीसीटीवी कैमरों के पूछताछ करते हुए और फुटेज में हमने देखा कि 3 लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने इस घटना को कारित किया है। 24 घंटे में थाना सिगरा की टीम ने, हमारे प्रभारी निरीक्षक है राजू जी और उनकी टीम ने सराहनीय काम करते हुए 24 घंटे में तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली। ये आपस में ये दोनों पक्ष शराब के नशे में, जैसा फुटेज में भी दिखाई दे रहा है, काफ़ी वायरल भी हो रही है वो फुटेज, शराब के नशे में दोनों पक्षों में मारपीट हुई और उसके बाद एक पक्ष ने बहुत बुरी तरह मृतक को मारा और उनकी फिर उसमें डेथ हो गई। वाराणसी में भेलपुर थाना क्षेत्र के 80 घाट इलाके में स्थित प्रणिता गेस्ट हाउस में गुरुवार की सुबह संध्या यादव नामक युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना पर कोतवाली के भैरवनाथ में रहने वाले परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जांच परीक्षण के बाद बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। कोतवाली के भैरवनाथ के रहने वाले गणेश यादव की 3 बेटियों में संध्या सबसे छोटी थी। युवती की आत्महत्या में आशनाई की बात सामने आई है। रामनगर थाना के पंचवटी भीटी इलाके में घर में घुसे चोरों को ग्रामीणों ने घेर कर पकड़ लिया। उन्हें रस्सी से बांधकर पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद रामनगर एसओ जगदीश कुशवाहा मौके पर पहुंचे। पुलिस चोरों को थाने ले आई। उनसे पूछताछ के साथ ही विधिक कार्रवाई में जुटी रही। चोरों के पास से चाकू, मोबाइल, ब्लूटूथ समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। वाराणसी के सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को प्रतिष्ठित गृह अवार्ड दिया गया है। इसे ग्रीन बिल्डिंग के रूप में विकसित किया गया है। ऐसे में लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को गृह पुरस्कार दिया गया है। भारत और जापान के सहयोग से वाराणसी के सिगरा में भव्य रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है। इसे भारत और जापान की दोस्ती की मिसाल के तौर पर भी देखा जाता है। शीशे और कंक्रीट से बनी इमारत के आसपास बागवानी व पौधे लगाए गए हैं। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था की ओर से सुंदरपुर के प्रज्ञानगर में स्थित एक स्कूल में क्षेत्रीय महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीपी को नियंत्रित रखने, शुगर कम करने, सर्वाइकल पेन, घुटनों में दर्द, मोटापा, मन में बेचैनी आदि बीमारियों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के योगासन सिखाए गए। कार्यक्रम का संचालन संस्था अध्यक्ष ममता ने किया। अभ्यास करवाया जा रहा है। जैसा कि सभी को पता है कि कल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और ये 10वां है, तो इसका एक बहुत बड़ा महत्व ये भी है कि इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की जो हमारी थीम है स्वयं और समाज के लिए, तो हमारे माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि योगा जितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो हम समाज के ही एक व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। क्योंकि योगा के माध्यम से हम स्वयं को संतुलित रख सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आत्मिक हर प्रकार से विकास होता है। तो कहीं ना कहीं ये हमको और समाज में एक सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। शहर में अतिक्रमण के चलते जाम की समस्या दिनों दिन नासूर बनती जा रही है। ऐसे में नगर निगम की टीम के साथ पुलिस गुरुवार को सड़कों पर उतरी। दशसमेत, लगाबीर और रामनगर में अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे ठेला खुमचा लगाकर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमणकारियों को खदेड़ दिया गया। उन्होंने दोबारा सड़क पर अतिक्रमण न करने की हिदायत दी गई। पुलिस ने अभियान से अतिक्रमणकारियों में खलबली मची हुई है। जेठ की तपिश से राहत दिलाने के लिए भक्त भगवान जगन्नाथ को गंगा जल से स्नान कराएंगे। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन 80 घाट स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को गंगा जल से स्नान कराया जाएगा। भक्तों के प्रेम में प्रभु बीमार पड़ जाएंगे। इसके साथ ही काशी के लखा मेलों में शुमार रथ यात्रा मेला की शुरुआत होगी। 22 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन 80 घाट स्थित मंदिर में भक्तों का रेला उमड़ेगा। भक्त भगवान जगन्नाथ को सुबह से शाम तक गंगा जल से स्नान कराएंगे। नगर निगम कार्यकारिणी में 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद 6 सदस्यों की विदाई हो गई। 12 में से 6 सदस्यों को बाहर किया जाना था। इनके लिए लॉटरी निकाली गई। महापौर ने पर्ची निकाले, जिनमें भाजपा के 4 और सपा के 2 सदस्य बाहर हो गए। अब दूसरे कार्यकाल के लिए 6 लोगों को कार्यकारिणी सदस्य बनाया जाएगा। नए सदस्यों के चयन के लिए जल्द ही सदन की बैठक बुलाई जाएगी। बाहर नहीं हुए, नगर निगम एक कार्यकारिणी की व्यवस्था है
उसके एक्ट में है। तो 1 साल पूरे होने के बाद 6 लोग लॉटरी के माध्यम से उनका नाम निकाला जाता है। जो लॉटरी में नाम आता है वो क्या कहते हैं, वो उनका कार्यकाल ख़त्म होता है। फिर सदन में 6 लोगों का चुनाव होता है। तो आज हमारे जो सम्मानित 6 कार्यकारिणी सदस्य थे उनका कार्यकाल आज ख़त्म हुआ लॉटरी के माध्यम से, और सदन में 6 लोग हमारे नए आएंगे। ये प्रक्रिया कब चलेगी जो नए सदस्य आएंगे? नहीं, जिस दिन सदन होगा उस दिन उसी समय चुनाव होता है। 6 का नाम और 3 पार्टियों से होते हैं। हमारे उपसभापति सुरेश चौरसिया जी, सिंधु जी, राजेश जी, हारुल जी, प्रमोद राय जी, कुसुम जी, ये 6 नाम हैं। हमें तो संसद चल रहा है, हमें लगता है 27 या 28 को अगला सदन संभवतः हम लोग करवाएंगे। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर आंदोलन अब उग्र होने लगा है। परीक्षा में हुई धांधली को लेकर समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन किया। सपाइयों ने दोबारा परीक्षा आयोजित कराने की मांग की। इसके साथ ही सपाई जनों ने प्रदर्शन कर धांधली का आरोप लगाते हुए एनटीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन में सपा के सभी जनप्रतिनिधियों, विधायक, सांसद समेत पार्टी पदाधिकारी शामिल रहे। में यह चेतावनी देने का काम किया है, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। लगातार जो हो रही परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाओं में जिस तरीके से पेपर लीकेज हो जा रहे हैं, जिस तरीके से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आज उसके विरोध में समाजवादी पार्टी के लोगों ने धरना प्रदर्शन देने का काम किया है। और साथ ही सांसद चंदौली जी को पत्र देने का काम किया है कि तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री जी को पत्र सौंपकर इस मसले को सदन में उठाने का काम करें। और जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो पेपर लीक हो रहा है, कहीं ना कहीं सरकार दोषी है, और सरकार का जो क्रिया प्रणाली है, जो कार्य व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं से सेधमारी है। इसीलिए ये सब काम हो रहा है। तत्काल प्रभाव से जो परीक्षाएं जो हो रही हैं, लीकेज पेपर हो रहे हैं, उसको मतलब रोकने का काम करें। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 पर 21 जून को नगर के प्रमुख घाटों, श्री काशी विश्वनाथ समेत अन्य प्रमुख मंदिरों व पार्कों के साथ ही शिक्षण संस्थाओं पर हजारों की संख्या में लोग एक साथ योग का अभ्यास करते नजर आएंगे। इस आयोजन को भव्यता देने के लिए हर जगह तैयारियां जोर शोर से चल रही है। प्रशासनिक अधिकारी समेत हर विभाग, स्कूल, कॉलेज के कर्मचारी इसे भव्य बनाने में जुटे हुए हैं।